ठीक है बेटा, राधे राधे, राम राम। कल तुम लोगों ने पढ़ा ओम का नियम, समझ में आ गया? थोड़ा रिकैप करें। हमने पढ़ा था बेटा ओम का नियम। क्या था बेटा ये? शर्त क्या थी? आदि नियत मतलब फिक्स होना चाहिए, समान रहना चाहिए। मोटा मोटा बेटा हमने देखा था कि कोई अगर चालक तार है, क्या है, कोई चालक तार है, इसके भौतिक कारक जैसे ताप, दाब आदि बेटा अगर क्या रहें, नियत रहें, समान रहें, फिक्स रहें, कांस्टेंट रहें, यानी कि जिस टाइम हम ओम का नियम उस पर अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम वो बदले ना, तो ऐसी स्थिति में उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है बी। हाँ जी गुरुदेव, बारते भी लगाएंगे ना, ठीक है बेटा। हमने बताया कि चालक तार में अगर भौतिक कारक जैसे ताप दाब नियत रहें तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा V, वो किसके समानुपाती होगा बेटा? विद्युत धारा के। किसके बेटा? विद्युत धारा I के। शॉर्ट में लिखें तो बेटा B प्रोपोर्शनल टू I, B समानुपाती I। और मैंने बताया था आपको समानुपाती साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा स्थिरांक, नियतांक। और वो कौन सा आया था बेटा? R, यानी कि B इजिकल टू RI हो गया था बेटा। जिसकी ट्रिक देखी थी हमने, बरी होना देखी थी। तो इसमें बेटा विभवांतर बराबर होगा प्रतिरोध और विद्युत धारा के मल्टीप्लाई के बराबर। इतनी बात क्लियर हो गई थी। इसका बेटा हमने क्या देखा था प्रतिरोध के बारे में? इसको बेटा किससे व्यक्त करते हैं? R से। इसका बेटा मात्रक देखा था हमने, क्या बताया था? ओम। ऐसे किससे व्यक्त करते हैं? ओम से। उसके अलावा क्या बताया था बेटा? इसको मापने का यंत्र बताया था, कौन सा था? ओम मीटर। मात्रक। और ये क्या है बेटा? मापन। इतनी बात समझ में आ गई थी? आगे बढ़ें अब, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने विद्युत धारा पढ़ी थी तो 1 एम्पियर की परिभाषा देखी थी हमने, वोल्ट विभवांतर पढ़ा था तो 1 वोल्ट की परिभाषा देखी थी हमने। अब देखेंगे बेटा 1 ओम की परिभाषा। ऐसे लिखा आ जाए बेटा, ऐसे लिखा आ जाए बेटा, या ऐसे लिखा आ जाए, बात बराबर। इसकी बेटा देखेंगे परिभाषा। परिभाषा के लिए बेटा सिंपल सी बात, इसके सूत्र में देखेंगे। सूत्र क्या था बेटा? बरी, यही सूत्र है ना हमारा, B इजिकल टू RI। हम बात कर रहे हैं बेटा R की, तो पक्षांतरण करके R इजिकल टू आ जाएगा B अपॉन I। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मुझे बेटा ये चीज़ चाहिए 1 ओम, तो मैं अगर इसको 1 कर दूं, इसको 1 कर दूं तो हो जाएगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं बेटा विभवांतर को 1 वोल्ट कर दूं और उसमें बेटा धारा कितनी प्रवाहित कर दूं? 1 एम्पियर, तो बेटा प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा कि नहीं होगा? यही बेटा परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि जब किसी विद्युत चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर अप्लाई किया जाए, उत्पन्न किया जाए या लगाया जाए तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा बेटा? क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ तक तो तुम लोगों ने लिख ही रखा। अब हेडिंग डालो बेटा 1 ओम, या कैसे तीनों तरीका तो लिखना जैसे भी आ जाए, की परिभाषा।
नीचे का मत लिखना अभी। देख ले शुभम, तू यहाँ शिफ्ट हो। हेडिंग डाली बेटा, नेक्स्ट तीर बना के बेटा लिखना चालू करो। देखिए बेटा, जब किसी चालक तार के दोनों सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। समझ में आ गई बेटा? लैंग्वेज सारी याद हो जाएगी। तो बेटा अब लिखना चालू करो यहाँ से। ओम होगी। है क्या बेटा? यहाँ से लिखना चालू करो। B = RI, यहाँ से नीचे वाले तो याद रखना, बस लिख तो रखिए पहले तुम लोगों ने, क्योंकि मुझे डाउट है कि पेपर में लिख दें तुम। ये तो बस बेटा याद कराने की ट्रिक होएगा। लिख, यहाँ तक को पूरा लिख लियो। तेरे हाड़ा ना कोड़ दूंगा, तेरे खाल खुजार मांग रही का 2 दिन ते याद करे नहीं है। वो हेडिंग पूरी डाल। लिखो बेटा। अब हम देखेंगे बेटा प्रतिरोध निर्भर किस किस चीजों पे करता है। क्या देखेंगे? देखो बेटा, पहली बात, प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध बेटा विद्युत धारा के रास्ते का रोड़ा है। क्या है? यही तो परिभाषा देखी थी हमने कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस विद्युत धारा का एक चीज, उस चालक पदार्थ का गुण ऐसा था जो उसका विरोध कर रहा था, उसे प्रवाहित होने से रोक रहा था, उसे कम कर रहा था।
वही गुण तो क्या था भाई, प्रतिरोध था। हमने देसी भाषा में कहा था कि बेटा विद्युत धारा के रास्ते का रोड़ा क्या है, प्रतिरोध। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये चीज़ किस किस चीज़ पे निर्भर करती है हम वो देखने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम चीज़ों को जोड़ना चालू करें, जैसे कि बेटा अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तभी तो हम महंगे तार लाते हैं तो उनमें अच्छी धारा बहती है, वो गर्म कम होते हैं, पिघलते कम है, शॉर्ट सर्किट कम होता है। यानी कि वो तार किस चीज़ का बना है, किस धातु का बना है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। जो अच्छी धातु हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, इनका बेटा प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इनमें धारा अच्छे से प्रवाहित होती है, इसलिए ये महंगे भी आते हैं। दूसरा बेटा अगर लोहे का ले आएँ तो बेटा मामूली सा आएगा लेकिन वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पहला किस पे निर्भर करता है, प्रकृति पर। दूसरा बेटा उसकी लंबाई पे, जितना लंबा तार होगा उसकी प्रतिरोध क्षमता उतनी लंबी होगी। फॉर एग्जांपल, एक तो हम यहाँ पे समर है, यहीं से नली लगाई बेटा, यहाँ तक पानी लाए तो उसमें तो कोई अवरोध होगा ही क्या। लेकिन उस नली को हम बेटा सड़क के उस पार तक ले जाएं तो बेटा बीच में बहुत सारे अवरोध आएंगे, हो सकता है बीच में टूट टाट जाए या फिर कोई चढ़ जाए, और लंबी के साथ में दिक्कत तो है, लीकेज वगैरह सब कुछ। तो प्रतिरोध बेटा लंबाई के साथ में क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि बाधा बढ़ेगी, अवरोध बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी। किसके साथ, लंबाई के साथ। पहला देखा हमने प्रकृति पे निर्भर करता है, दूसरा देखा बेटा लंबाई पे। तीसरा बेटा अगर उस नली की बेटा चौड़ाई या बेटा उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो पानी अच्छे से बहेगा या कम बहेगा, अच्छे से बहेगा। तो इसका मतलब उसके बेटा व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके बेटा, मोटाई की। अगर किसी जो तार जितना मोटा होगा या उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, कम होगा। इस गुण को कैसे, जैसे बेटा बराबर होता है या बढ़ता है तो समानुपाती, और बेटा कम होता है तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तीन चीज़ समझ में आ गई। उसके अलावा बेटा चौथा है ताप, टेम्परेचर। किसी विद्युत तार का टेम्परेचर या ताप जितना ज़्यादा बढ़ेगा बेटा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा ना। तभी तो हो बेटा जब हमारा कोई यंत्र उपकरण गर्म हो जाता है तो उसे बेटा क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, ठंडा हो जाने दो, कहते हैं ना। तो बेटा हमने चार चीज़ देखी। किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर या मोटाई पर, उसके अलावा बेटा ताप पर। डिस्कस करें, समझ में आ गए चारों चीज़ अच्छे से। एक एक करके शुरू करेंगे बेटा। पहला बेटा चालक तार की लंबाई पर, किस पर बेटा, और बेटा चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने अभी बताया चालक तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध वैसे वैसे, समानुपाती का मतलब क्या है, सच्ची वाली मोहब्बत, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगी, जैसे जैसे वो डाउन होगा वैसे वैसे वो डाउन होगी। क्लियर। तो समानुपाती होती है बेटा क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध बेटा चालक तार की लंबाई के क्या होता है, यही तो है पहली वाला लाइन। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा बताया बेटा हमने चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, किस पर बेटा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब जानते हो, नहीं जानते ना, सुनो तो। देखो बेटा ये मेरा बेटा तार है, मान लिया ये बेटा तार की लंबाई होगी पूरी। इसके बारे में हमने क्या सीखा, जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, या फिर चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात है बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब बेटा मैं यहाँ से ऐसे काटूँ तो देखने पे जो सामने दिखेगा गोल गोल वो इसका अनुप्रस्थ काट है। जैसे जब आप लोग 11वीं-12वीं में आओगे तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अनुप्रस्थ काट देखेंगे, वृषण से लेके अंडाशय तक सबको बेटा ऐसे काटा जाएगा। फिर देखेंगे कि उसमें कौन सी जगह पे कौन सी कोशिका है, कौन सी जगह पे कौन सी नलिका है, उसकी लेयर भी दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ को यहाँ से काटा जाए तो बेटा सारी लेयर दिखेंगी, पहले बाहर बेटा पेरिडर्म है, फिर मेसोडर्म है, फिर एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर फिर मसल्स चालू हो गए, मसल्स के अंदर फिर बोन्स हड्डी चालू हो गई, उन पे बेटा कैसे लिगामेंट लगे हुए हैं, कैसे बेटा बसा लगी हुई है, फैट जमा हुआ है, सारी चीज़ तभी तो दिखेंगी। तो बेटा इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, और उसका बेटा क्षेत्रफल कहता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ।
वेरी गुड। इसका हमने क्या बताया कि जैसे जैसे नली की चौड़ाई हम बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, तो बेटा पानी अच्छे से बहेगा। वैसे ही तारों के साथ होता है, अगर तारों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, उनकी मोटाई बढ़ा दी जाएगी तो बेटा प्रतिरोध, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा अच्छे से बहेगी कि नहीं बहेगी। वेरी गुड। तो बेटा हमने बताया कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। किसके, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में बेटा निशान तो वही रहेगा लेकिन अपॉन में आ जाएगी वो चीज़, यानी कि क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा ये चीज़ जैसे जैसे कम होगी, ये जैसे जैसे कम होगा ये चीज़ जैसे जैसे बढ़ेगी। यही तो बताया था आप लोग को। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में अंतर इतना, निशान एक ही है बेटा, प्रतीक चिन्ह एक ही है, लेकिन उसमें डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें अपॉन में लिखा जाता है, 1 अपॉन में। रोकियो बेटा शुभम यार। बकचोदी करिए और ट्रेनेट ना लेके और ढंगते और ना ध्यान दिए, मैं भगा दूँगा, मैं ऑन स्पॉट भगा दूँगा। तो तेरे चक्कर में बैच दोबारा चालू हुई है, अब तो ही ध्यान ना दे। बेटा इतना बात समझ गए, क्षेत्रफल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालू हो गया बेटा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध। इसे बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर एंटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ये हो गया बेटे दूसरी बात, हो गया। तीसरा बेटा, चालक तार के ताप पर बेटा, किस पर बेटा, मैंने बताया जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, चौथी चीज क्या बताई थी मैंने आपको, तार की बेटा प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब किस चीज़ का वो बना है, उस चीज़ का गुण, और इसके भी बेटा क्या होता है, समानुपाती। चारों चीज़ क्लियर। क्या तीसरे को बेटा देखो, मैंने बताया कि चालक तार है हमारा, चालक तार बेटा जैसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा उस टाइम पे, तो उसका इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ गया यानी कि विद्युत धारा अपने आप कम बहेगी कि ना। तो उस स्थिति में कहते हैं बेटा कि चालक तार का जो ताप है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगी, वही तो बात है। प्रकृति का मतलब है कि वो पदार्थ, वो तार किस चीज़ का बना हुआ है। अभी मैंने बताया ना तुम्हें एग्जांपल, जैसे अगर तुम लोग कॉपर या एल्युमिनियम का तार लोगे उसका प्रतिरोध कम होता है तो उसमें धारा अच्छे से बहेगी। वहीं आप लोग अगर सस्ता लोहे का वैसा कुछ तार लोगे तो उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें धारा जो कम बहेगी। उसके अलावा लकड़ी, प्लास्टिक, इनकी तो प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है ना, इनमें तो धारा बहेगी ही नहीं। तो यही तो है कि चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब किस चीज़ का वो बना है, उसके गुण कैसे, बता समझ में आया ना। तो लिखो बेटा, हेडिंग डालो, प्रतिरोध आर की निर्भरता। लिखो, पहली हेडिंग डालो बेटा, चालक तार की लंबाई पर। इसके अंदर चार चीज पढ़ेंगे हम। लंबाई पर बटन पढ़ लियो दिखे तो, पढ़ लियो दिखे बेटा। पहली डालो बेटा, चालक तार की लंबाई पर डाल लियो। नीचे लिखो बेटा तीर बना के, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के
उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लिख गया? अब याद लिखो बेटा, R समानुपाती L, और इसे बेटा डिब्बे में बंद करके सामने 1 लिख देना। तू कहाँ अटक गो हैं? चल दूसरे लिखो। चालक तार के अनप्रस्थ क्षेत्रफल पर लिख लियो बेटा। इसमें बेटा तीर बना के लिखो पहले। किसी चालक तार का प्रतिरोध, अब अगर तेरी आवाज़ आई जगत में उठा के बाहर फेंक दूंगा तुझे, और फिर कभी ज़िंदगी में क्लास में नहीं घुसाऊंगा। हाँ तो और सीरियस हूँ मैं, बात उठा के आंगन में फेंक दूंगा तो। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती देखिए बेटा, होता है अर्थात जैसे जैसे तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध कम होगा। लिख दो बेटा, दोनों लाइनें लिख दो। दोनों लगी बेटा, तीसरी डालो बेटा। चालक के ताप पर या चालक तार के ताप पर। अंडरलाइन कर लिया? लिखो बेटा, चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है।
अर्थात तार के गर्म होने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा तार के गर्म होने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा तथा धारा कम प्रवाहित होगी। लिख ले बेटाओ, ये वाली लाइन लिख लो। R proportional to T टेम्परेचर। चौथा डालो बेटा, तार की प्रकृति पर। तीर बना के लिखो। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है कि वह तार किस पदार्थ का बना है। तथा उसकी प्रकृति क्या है। समझ गए बेटा सारी चीज। इसमें लिखो बेटा, तथा उसकी प्रकृति क्या है, लिखो। तो इसमें बेटा कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ तुम लोग को। जैसे धातु हो गई बेटा, मिश्र धातु हो गई बेटा, इनका प्रतिरोध होता है लगभग 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम के बीच में। यानी कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कम है कि नहीं है, तो ये बेटा अच्छे चालक तार माने जाएंगे। वहीं बेटा जो कुचालक हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, समझ रहे हो, इनका बेटा प्रतिरोध होता है लगभग 10⁻12 से 10⁻15 ओम के बीच। ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो बेटा उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। तो इसमें लिख लो नीचे, पहला तीर बनाओ धातु अथवा मिश्र धातुओं से बने तारों का प्रतिरोध 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम के मध्य होता है। पहली बार लिखनी बस है ना। होता है जो कि कम है अर्थात इनमें धारा अच्छे से प्रवाहित होगी। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लिखो बेटा। नीचे अगला तीर बनाओ। कुचालक पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक आदि
का प्रतिरोध 10⁻12 ओम से 10⁻15 ओम के बीच होता है। लिख गया बेटा। का प्रतिरोध 10⁻12 ओम से 10⁻15 ओम के मध्य होता है। जो कि बहुत अधिक है। तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लग गया बेटा। अब ध्यान देना बेटा, कॉपी किताब रख के। अब एक नई चीज़ निकलने वाली है इसमें से। जैसे कल हम ओम का नियम पढ़ रहे थे, ओम का नियम पढ़ते पढ़ते अपने आप आर की व्युत्पत्ति हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी कि नहीं हुई थी, आर की, प्रतिरोध की। वैसे ही बेटा अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता। तो हमने दो चीज़ देखी। जो हमारा बेटा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध आर है वो बेटा समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। पहली चीज़ देखी थी कि नहीं देखी थी। उसके अलावा बेटा दूसरी चीज़ देखी थी कि जो आर है वो बेटा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के। देखी थी। दो चीज़ हो गई बेटा। अगर इन दोनों चीज़ों को मैं मिला दूं तो बेटा आर प्रोपोर्शनल होगा ऊपर बेटा एल के और व्युत्क्रमानुपाती है ए के। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं इसको, याद देख तो फिर बेटा मैंने बताया कि आर समानुपाती होता है बेटा एल के। होता है क्या है वो? जो आर प्रतिरोध है वो एल के समानुपाती होता है और ए के होता है बेटा व्युत्क्रमानुपाती। लाला एल के समानुपाती होता है और ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता कि एल के समानुपाती है और ए के व्युत्क्रमानुपाती, लिख सकता हूँ। अब बेटा मैंने एक बात बताई थी तुम लोग को कि जब भी प्रोपोर्शनल आएगा या कोई और निशान आएगा उसको बेटा मुझे बराबर या इक्वल के साथ कन्वर्ट करना होगा। तो क्या आएगा, नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। जब इसको हटाऊंगा मैं बेटा, अगर इसकी जगह मुझे बराबर लाना है तो बेटा एक अलग नियतांक आता है जिसको कहते हैं बेटा रो। क्या बुलाते हैं इसको, रो। और ये बेटा इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोधकता, अथवा विद्युत प्रतिरोधकता। ये बेटा प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग होती है। तुम्हारी किताब में कम से कम 15 से 20 चीज़ों के प्रतिरोधकता दे रखी है, याद मत करियो, बट समझ लो कि है क्या। बेटा हमने देखा कि जो चालक किसी भी तार की जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे प्रतिरोध बढ़ रहा है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। उन दोनों को मिला करके मैंने लिखा तो आर समानुपाती एल अपॉन ए। अब बेटा मुझे समानुपाती का साइन हटा के इक्वल का साइन लाना तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, रॉ। क्या है बेटा, इसको नियतांक क्यों कहते हैं ना। और इसका नाम क्या है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोधकता। और इसे व्यक्त किससे करते हैं, रो का निशान कैसा बेटा, पी और उसकी डुंडी बना दो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आई इसमें। तो बेटा हमारे पास एक नया सूत्र आ गया कि R इजिकल टू रॉ एल अपॉन ए। अगर मुझे रॉ ही निकालनी होगी तो बेटा ए यहाँ पे भाग हो रहा है तो आगे R के साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। और बेटा L वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो रॉ इजिकल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर, ये हो गया इसका सूत्र। अब बेटा मुझे इसका निकालना है क्या, मात्रक।
मात्रक कैसे निकालते हैं हम? जो जो बेटा उसके सूत्र के मात्रक हैं वही तो इसके मात्रक होंगे। आर का क्या होता है बेटा? ओम। क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर हो गया। लंबाई का क्या होता है बेटा? मीटर। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर ऊपर का कट जाएगा, नहीं कटेगा? ऊपर क्या बचा? ओम मीटर। तो बेटा यही होता है इसका मात्रक ओम डॉट मीटर या फिर ओम मीटर। क्या मात्रक होता है इसका? कोई दिक्कत आई कैसी भी? तो बेटा बराबर हो जाएगा काट पीट के ओम। बस बेटा अब इसको और लिख दो पूरा। पहले लिखोगे R प्रोपोर्शनल टू L समीकरण 1, R एंटी प्रोपोर्शनल टू A समीकरण 2। अब बेटा दोनों को मिला करके समानुपाती साइन हटाओगे, कोई ना कोई नियतांक आएगा। और यहाँ पे नियतांक क्या आया? रो। रो को बेटा कैसे व्यक्त करते हैं? उल्टा P से। इसको बेटा व्यक्त, नाम क्या है इसका? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधक। समझ में आ गया ना वैसे अच्छे से? मात्रक भी समझ में आ गया? छाप दो। चलो बेटा तुम कौन है बेटा? दुष्ट। तुम तो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। तो बेटा देखो तुम्हारे पेज नंबर 199 पे 2 क्वेश्चन है जो काय के रिलेटेड है? ओम के नियम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब का तंतु जानते हो फिलामेंट किसका बना होता है? 1 नंबर का सवाल है गधो। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बताइए, कल पढ़ेंगे जब तो पता चलेगी। टंगस्टन। बेटा उसका प्रतिरोध दे रखा है 1200 ओम और बल्ब को बेटा कितनी धारा दे, कितने वोल्ट का दे रहा है? वो 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ रहा है। तो अब पूछ रहा है धारा कितनी लेगी। क्या कह रहा है बेटा? रूल वही है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11.3 न्यूमेरल करने का रूल क्या है हमारा? जब भी न्यूमेरल करते हैं तो रूल क्या है? सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है बेटा इसमें? इसमें बेटा एक तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दे रखा है। क्या दे रखा है? जुनसो भी है, चुपचाप बात धर दे, नहीं खा लो दे दूंगा मैं। प्रतिरोध आर कितना दे रखा है बेटा? 1200 ओम। दूसरी चीज दे रखी है बेटा इसने वोल्टता, यानी कि विभवांतर। विभवांतर कितना दे रखा है? विभवांतर को व्यक्त किससे करते हैं? कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। पूछ क्या रहा है बेटा कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। अब बेटा 2 चीज़ मुझे दी हैं, विभवांतर और प्रतिरोध आर। निकालना है मुझे आई धारा। तो बेटा ऐसा कौन सा सूत्र जो दोनों को जोड़ता हो, तीनों को जोड़ता हो? वरी। बी इज इक्वल टू। तो बेटा सूत्र से या फिर लिख सकते हैं ओम के नियम से और ओम का नियम क्या है बेटा? B इज इक्वल टू आर आई। बरी है कि नहीं है बेटा? B कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। बेटा R कितनी दे रखी है? 1200। और बेटा I तो मुझे निकालनी है। अब मुझे I अगर निकालनी है तो बेटा 1200 इधर आएगा, पक्षांतरण होगा तो बेटा यहाँ पे इसका गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या होगा? होगा कि नहीं बेटा? काटा पीटी मचा दो। 1 0 से 1 0, 2 से मारा बेटा 11, 2 से मारा बेटा। अब बेटा ये आ गया हमारा 11/60। बेटा डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, कितनी बार जाएगा बेटा? अगर 120 होता तो 2 बार चले जाता, लेकिन एक ही बार जाएगा। कितनी बार बेटा? 1 बार। और बचे कितने ऊपर? 50। अब बेटा 1 0 और बढ़ा दो, 8 छिंग 48, लगभग 480 करीब आ जाएगा 8 बार देने।
तो करीब करीब मेरा कितना आ जाएगा 0.18 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है जगत। कल ते आवे जरूरत ना तो अभी जब समझा रहा हूँ जो बकचोदी जरूरी है तेरी। 3 बार धमकी दे चुका हूँ तो या कि मतलब यार तेरे समझ में ना आ रही क्या? गुरु जी मुझे घंटा फर्क ना पड़ रहा, तुम क्या कह रहे हैं? पढ़ भी आयो यार, पढ़ ना तो घर बैठ ना का दिक्कत है, देख पर गम्मा, पर यहाँ आयो तो कौन पढ़ तो ले। दांतन को इलाज करूँ तो रोक यार। लग जाएगी ओ मासा मासा उतार जल्दी। बेटा 11.3 का बी पार्ट है और उसमें क्या कह रहा है ये, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली जानते हो, गूंज बोलते हैं जिसको, स्प्रिंग, उसका प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम और यह विद्युत हीटर कितनी की वोल्टता से जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट। क्या क्या दिया है भाई इसने दिया है कि बेटा हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, आर कितना है 100 ओम, कितना बेटा, और बेटा विभवांतर कितनी बिजली आ रही है उसमें, विभवांतर भी वोल्टता आ रही है बेटा 220 वोल्ट। अब पूछ रहा है बेटा कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, करो बेटा यार जल्दी जल्दी कर। देख बेटा अब ध्यान देगा, दे हमारे पास सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या क्या दे रखा है। प्रतिरोध दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, ओम पूरा बोला। विभवांतर कितना दे रखा है 220 वोल्ट। निकालना क्या है बेटा, धारा आई। तो बेटा ऐसा कौन सा सूत्र है, ओम का नियम ही है ना बस, जो इनको तीनों को आपस में जोड़ रहा है। ओम का नियम क्या है बेटा, बरी। मुझे निकालना क्या है बेटा, आई। पहले पक्षांतरण कर दो ज़्यादा दिक्कत है तो, पहले पक्षांतरण कर दो ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। आई निकालना है ना मेरे को, आई इक्वल टू बी अपन आर हो जाएगा। वी का मान कितना दे रखा है भाई 220, आर कितना दे रखा है भाई यार 2 पॉइंट, जब यहाँ पे जब 2 जीरो हैं तो वहाँ पे जाके 2 पहले लग जाएगा, एम्पियर, बात खत्म। हे मेरे दुष्ट प्राणी, 220 में भाग देना हो 100 को, तो बेटा नीचे अगर जीरो वाली संख्या होती हैं तो जितनी जीरो है ना उतने ही पीछे से पॉइंट गिन, डिजिट गिन, अंक गिन और पॉइंट लगा दे। यहाँ पे कितनी जीरो हैं, पीछे से गिन, 1 2, पॉइंट कहाँ लगेगा, तो वहीं तो लगाया मैंने। पीछे वाली जीरो को लिख मत लिख, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखे तो ज़्यादा दर्द है रहो तो 2.20 एम्पियर ऐसे लिख दे। अभी करवा रहा हूँ, करवा का लूँगा। अच्छा सेम कॉपी कोट मत जाइए तो बेटा 11.4 बेटा जी 11.4 कह रहा है कि कोई विद्युत हीटर है जो बेटा कितने स्रोत से जुड़ा हुआ है, जो कि 4 एम्पियर के विद्युत धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है बेटा 60 वोल्ट है। तो समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को बेटा 120 तक बढ़ा दिया जाए। क्या कह रहा है ये, थोड़ा घुमाएगा। ये कह रहा है बेटा कि विद्युत हीटर कितने स्रोत से जुड़ा है बेटा, तो विद्युत धारा कितनी बह रही है, आई कितनी बह रही है बेटा 4 एम्पियर। कितनी एम्पियर, फिर कह रहा है बेटा टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, वी कितना है, विभवांतर वी कितना है बेटा 60 वोल्ट। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। उसी समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा यदि, क्या बेटा दूसरी सिचुएशन बता रहा है ये कि अगर विभवांतर V को 120 कर दिया जाए, 120 वोल्ट कर दिया जाए, तो बेटा
जो आई है वो कितनी होगी, ये निकलवाना चाह रहा है। इसने थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन। इसने पहली कंडीशन दी है कि जब हम विद्युत हीटर को कितने एम्पियर के बेटा स्रोत से जोड़ रहे थे, 4 एम्पियर के स्रोत से, तो बेटा वोल्टता कितनी आ रही थी, 60 वोल्ट। अब दूसरी सिचुएशन दी है उसने कि अगर मैं वोल्टता को बढ़ा दूं और कितनी कर दूं, तो बेटा आई निकालो। तो बेटा सबसे पहली बात, मुझे पहले दी हुई हैं दो चीज़ दी हुई हैं, तो यहाँ से बेटा मैं आर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। और आर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, बी इजिकल टू आर आई। और बेटा मुझे आर चाहिए तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, प्रतिरोध। ये वो भूल गो, आर इजिकल टू वी अपॉन आई आ जाएगा बेटा। वी कितना दे रखा है इसने, 60, और आई कितनी दे रखी है बेटा, काटूंगा बेटा 15 आ जाएगा, नहीं आएगा। और मात्रा किसका आएगा, आर का, ओम। अब मेरे पास आर आ गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है इसने, अगर वोल्टता को ये क्या कर रहा है, 120 वोल्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बेटा आर तो फिक्स ही रहेगी किसी भी चालक तार की, चालक तार की आर तो फिक्स रहेगी ना, प्रतिरोध तो फिक्स रहेगा, वही तार है। तो बेटा आई निकालनी है इस सिचुएशन में, फिर वही बेटा ओम के नियम से। V इजिकल टू बेटा निकालनी क्या है मुझे, I, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और यहाँ पे B इसने बढ़ा के कितनी कर दी है, और R कितनी है बेटा मेरी, काटूंगा बेटा, कितनी बार कटेगा, कितनी बार, 8 बार। और बेटा किसका मात्रक आएगा, कोई दिक्कत थी क्या बेटा, थोड़ा सा घुमाया उसने क्वेश्चन दिया था, पहले दिया था विद्युत धारा आई और विभवांतर, फिर दूसरी सिचुएशन दी है कि मैं वोल्टता को बढ़ा के 120 कर रहा हूं तो आई निकालो। लेकिन बेटा हमें जब पता है कि जब एक ही चालक तार है, एक ही हीटर है, उसकी बेटा पहली सिचुएशन में मुझे आई दे रखी है, वी दे रखा है, तो मैं आर निकाल सकता हूँ यहाँ से। मैंने आर निकाल लिया, कितनी आ गई, 15। अब चलते हैं बेटा दूसरी सिचुएशन पर। दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है, उसने वोल्टता को बढ़ा दिया तो कितनी कर दी, 120 वोल्ट। अब मुझे आई निकालनी है, आर तो वह है ही है मेरे पास, रखा सूत्र में और मेरा आ गया। बात तेरी सही है, बट बेटा वह न्यूमेरिकल की पूरे फॉर्म में स्टेप में कैसे जमाएगा। हाँ वैसे